हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। परसेंटेज चैप्टर में हम घुस चुके हैं और अब धीरे धीरे हम लोगों ने इस चैप्टर में तैरना शुरू कर दिया है और बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, नो डाउट। इसमें क्लासेस जो हैं वो कंपैरेटिवली ऑल सिलेबस ज्यादा जाएंगी। सबसे बड़ा चैप्टर अगर पूरे सिलेबस में कोई है, मेंसुरेशन से भी बड़ा मानता हूं मैं परसेंटेज चैप्टर को। फिर सेकंड नंबर पे मेंसुरेशन आता है, तीसरे नंबर पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तीन चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में बड़े चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, मेंसुरेशन और समय चाल दूरी। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अब नहीं रहा क्योंकि हम उसको दो पार्ट्स में पढ़ने लग गए हैं, प्रॉफिट लॉस को अलग और डिस्काउंट को अलग। तो दोनों चैप्टर हट गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, तो फिर वो उतने बड़े नहीं रहे। अगर उनको एक साथ पढ़ा जाए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को, तो वो भी एक बड़ा चैप्टर फिर अपने आप में रहता है, परसेंटेज के जैसा ही। चलिए, सभी को जय हिंद और गुड मॉर्निंग अगेन। हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहां थे, इस सवाल पर थे। जल्दी से बताएंगे इसका जवाब, और बहुत सारे सवाल आज हमें प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, नमस्ते। कल, कल का कल देखेंगे यार, छुट्टी कर लेंगे कल की। जरूरी है? जरूरी है क्या? क्वेश्चन मार्क। जरूरी है तो कर लेते हैं। कह रहा 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है? कल मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया इस क्वेश्चन में कि जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे आएगी और 1 मिनट 12 सेकंड ऊपर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है इनकी यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब है कि बच्चा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। सबसे छोटी देखो, यहां घंटा, मिनट, सेकंड, तीनों यूनिट दे रखी हैं, घंटा, मिनट, सेकंड। सबसे छोटी यूनिट में बदलने की कोशिश करो, सबसे छोटी। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो भैया 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा? 60 + 12 यानी कि 72 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 72 सेकंड। आपने इसको भी किस में बदल दिया? आपने इसको भी सेकंड में बदल दिया। अब घंटे को भी सेकंड में बदलो। आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 घंटे में 60 × 60, 3600 सेकंड। आप इसे डायरेक्ट ध्यान भी रखेंगे। 1 घंटे में सेकंड अगर मैं आपसे पूछने जाऊं तो वो 3600 सेकंड होते हैं। तो आपने इसको भी बदल दिया सेकंड में। और का किसके साथ लग रहा है? 1 घंटे के। तो 3600 आ जाएगा नीचे और बचा हुआ 72 आ जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दूनी 72। कितना आंसर आ गया? 2%। कितना आ गया बच्चे? 2%। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मेन चीज था इसमें यूनिट कन्वर्जन का। चलिए, ये सवाल देखेंगे जरा। यदि a बराबर 8x, b बराबर 6x, तो b a का कितना परसेंट है? मैंने आपको सिखाया, जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। जिसके साथ का लगा होगा, तो का किसके साथ लग रहा है बच्चा? का लग रहा है a के। b a का कितना परसेंट है? तो का लग रहा है a के साथ, तो a कहां है? 8x। तो 8x आ जाएगा नीचे, जिसके साथ का लग रहा होगा। बची हुई संख्या b आ जाएगी ऊपर, गुणा 100। तो x से x गया, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 3/4, 75% होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको नहीं याद हुआ होगा, 25 तिया 75%। भाई 3/4 देखते ही मैं तो समझ गया 75% है, क्योंकि फ्रैक्शन और भिन्न उंगलियों पर रटे होने चाहिए। आज तीसरा चौथा दिन है, तो वो जो टेबल मैंने बोला, स्टडी टेबल के सामने चिपकाना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा या कर रहे होंगे। लेट्स सी। चलिए, सवाल हो गया, जिसके साथ का लग रहा है वो नीचे, बाकी ऊपर, गुणा 100। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए। हाँ, ए बी का 25% है, तो बी ए का कितना परसेंट होगा? ए बी का 25% है, बी ए का कितना परसेंट होगा?
सबसे पहले उसने हमें एक लाइन दी है, ए बी का 25% है। क्या बोला बच्चे उसने? ए बी का 25%। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात रेशो बनाएंगे। उसने बोला ए बी का 25% है। अगर मैं यहां से ए और बी का रेशियो आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि सर ए बी का 25%। पहली क्लास में मैंने बनाना सिखाया था कि जिसके साथ का लगा होगा उसको 100 मान लो, उसको क्या मान लो, 100 मान लो। ए बी का 25%, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 25% है तो 25 कह दो। देखो अगर वो ये कहता ए बी से 25% ज्यादा है या कम है, अगर ऐसे बोलता तो मैं कहता बी अगर 100 है तो ए हो जाएगा 25% ज्यादा यानी कि 125, बी हो जाएगा 25% कम यानी कि जो भी कहेगा, घटाएंगे बढ़ाएंगे कम या ज्यादा जैसे भी वो बोलेगा। लेकिन उसने बोल दिया ए बी का 25% है, सिंपल सी बात है। तो बी अगर 100 है तो ए हो जाएगा केवल और केवल 25, केवल और केवल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 25 एकम 25 और 25 चौकू 100। अब सवाल कहता है बी ए का कितना परसेंट है, ये तो हमने कल ही सीखा। बी ए का कितना परसेंट है, तो यहां बच्चा का किसके साथ लग रहा है, का लग रहा है ए के साथ। तो ए आ जाएगा नीचे, बचा हुआ बी आ जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई 100। तो 4 की 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 400%। कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 400%। जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे, बाकी संख्या ऊपर, गुणा 100। ठीक है, आगे बढ़े, ये सवाल देखिए। कह रहा है यदि ए बी से 120%, ए बी के 120% के बराबर है। अच्छा, तो बी जो है ए प्लस बी का कितना परसेंट के बराबर होगा। सबसे पहले वाली लाइन को ही ध्यान में रखेंगे, इसी लाइन को ध्यान में रखेंगे। बस यहां से हम क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात, ए और बी का रेशियो बनाएंगे, ए और बी का रेशियो। सवाल कह रहा है ए जो है वो बी का 120% के बराबर है। तो का किसके साथ लग रहा है, बी के। तो बी को अगर मैं 100 मान लूं तो ए किसके बराबर है, 120% के बराबर है। 120% ज्यादा या कम नहीं बोला उसने। मैंने क्या बोला, उसने 120% ज्यादा या कम नहीं बोला। उसने बोल दिया कि बी अगर 100 है तो ए कितना है, 120% के बराबर। तो ए हो जाएगा सीधा 120%। तो 20 पंजे 100 और 20 से कटेगा 20 छिक्कू 120। तो ए और बी का रेशियो आ गया 6 और 5। अब सवाल ने क्या पूछा, उस बात पे गौर करते हैं। सवाल ने पूछा बच्चा, सवाल ने क्या पूछा, सवाल ने पूछा तो बी जो है वो ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा। बी जो है ए प्लस बी का, बी जो है ए प्लस बी का, तो का किसके साथ लग रहा है, ए प्लस बी के। का किसके साथ लग रहा है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी 6 और 5 11, 6 और 5। भाई ए प्लस बी अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 11। तो 11 आएगा नीचे और बी यानी कि 5 आएगा ऊपर और गुणा 100। तो कितना आएगा, 500 बटे 11%। तो 11 चौक 44, 6 11 पंजू 55, 45 सही, 5 बटू 11%। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। 45 सही, 5 बटे 11। छोटे छोटे सवाल हैं बस, जिन पे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और इन्हीं पे कमांड आपकी अच्छी बननी होनी चाहिए। इस सवाल पे आ जाओ। कह रहा है यदि y का x परसेंट 150 है और z का y परसेंट 300 है तो x और z के बीच क्या संबंध होगा। बताओ भाई, क्या जवाब होगा।
कल की छुट्टी कर लेंगे यार, ठीक है, कल छुट्टी कर लेंगे। रक्षाबंधन सुबह की हमारी क्लास होती है, सुबह का ही फेस्टिवल होता है, कोई नहीं, कर लेंगे तो। y का x परसेंट, a का b परसेंट कितना है, 150 है। y का x परसेंट कितना है, 150 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं y गुणा x बटे 100, या y का x परसेंट ऐसे ही लिख दो, कितना है, 150। y का x परसेंट कितना हो गया, 150। आगे क्या बोला उसने, आगे बोला है z का y परसेंट 300 है, तो z का y परसेंट यानी कि z गुणा y परसेंट ऐसे ही रहने दो, कितना है, 300 है। पता है क्यों रहने दिया मैंने, क्योंकि क्योंकि मुझे उसने x और z का संबंध पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा। मैं इन दोनों को, ये पहला समीकरण, ये दूसरा, दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो। 1/2 करेंगे तो y गुणा x परसेंट और z गुणा y परसेंट बराबर कितना है, 150 बटे 300। अब यहां से पता है क्या होगा, यहां से y कट जाएगा। देखो परसेंट से परसेंट गया, y से y गया, तो x ये आएगा 150 एकम 150, 150 दूनी 300। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो z एकम z बराबर 2 की x में गुणा करेंगे 2x। कहीं ऑप्शन में है क्या, z बराबर 2x, z बराबर 2x। ठीक है भाई, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1/2 आ गया, y से y कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, बचा क्या, x बटे z बराबर इधर से 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z की 1 में करेंगे z, और 2 की x में करेंगे तो 2x। ठीक है, ये टाइप होता है यहां खत्म। आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर थर्ड। और टाइप नंबर थर्ड पे जाने से पहले थोड़ा सा एक रूल के बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़ा था शायद, मुझे बताना, झूठ मत बोलना, क्या हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल पढ़ा था क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में? क्या हमने सीएनडी रूल पढ़ा? अगर पढ़ा तो फिर यहां पर अपने 5-7 मिनट क्यों खराब करें, फिर सवाल में ही देख लेंगे सीधा। क्या हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ा था? मुझे ऐसा लगता है शायद पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आया था वो। हाँ आया था ना, देखा। मैं यही तो पता करना चाह रहा हूँ कि आप लोग में से ऐसे कितने हैं जो पढ़ के आए हैं उसे रेशियो प्रोपोर्शन के टाइम पे, थे आप में से तो लगभग मैं कहूंगा 98% बच्चे कह रहे हैं यस सर। एक दो आ रहा है बीच में नो सर, क्योंकि उसने चैप्टर ही नहीं पढ़ा। ठीक है, 98% यानी कमेंट अगर मेरे पास कितनी भी स्पीड से चल रहे हैं तो लगभग लगभग 100% ही यस है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने वो सीएनडी रूल पढ़ा। सीएनडी रूल क्या था, मैं एक बार हल्का सा, मैं पूरा एक डिटेल में नहीं समझाऊंगा। मान लो अगर जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में हो, जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में हो। कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने कहा 8/5 है, और मैं यहां से सीधा ए और बी का रेशियो लेना चाह रहा हूं, तो जो संख्या प्लस में है वही माइनस में है, और मैं ए और बी का रेशियो लेना चाहूं, तो एक बार क्या करो, जोड़ दो, 8 में 5, ऊपर प्लस कर दो और नीचे माइनस कर दो। कितना हो जाएगा, 8×5 13, और 8 में से 3 गया 5, तो कितना आ गया, आप कहेंगे कि सर 13/5। ठीक है, सवाल की तरफ चलते हैं, जरा ये देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला ही क्वेश्चन है। आई थिंक ये सवाल भी शायद मैंने वहां कराए हैं आपको, पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सेम डिट्टो क्वेश्चन वहां पर कराए हैं, परसेंटेज वाले ही। x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20%, तो y x का कितना परसेंट होगा? आप क्या करो, सबसे पहले x और y का रेशियो ले लो, 13/3 होगा। कहां होगा 13/3, समझा नहीं मैं। कहां कह रहे थे तुम 13/3, कहां पे होगा 13/3? तीन ही तो किया मैंने 13/3। क्या यार तुम भी, कुछ भी, मतलब सवाल को पढ़ाने नहीं दोगे, डिस्टर्ब करना जरूरी है।
कमाल करते हो तुम। सवाल कह रहा है x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20%। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे, यहां से। तो हमसे कह रहा है x माइनस वाई का 30% गुणा 30% बराबर x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई का 20%, ऐसा सवाल ने बोला है। क्या मैं यहां से परसेंट काट दूं? क्या मैं कह दूं 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30? क्या मैं यहां से x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का रेशियो ले सकता हूं? भाई x प्लस वाई बटे x माइनस वाई कह लो या अनुपात में कह लो। क्या आप जानते हैं a बटा b का मतलब a रेशियो b ही होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात आपसे पूछ रहा हूं। तो x प्लस वाई के सामने क्या है 3 और x माइनस वाई के सामने क्या है 2, और यहां से x बटे वाई का रेशियो बताना जरा। भाई सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहां हम सीएनडी रूल लगा भी सकते हैं या नहीं। जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में होनी चाहिए। प्लस में है माइनस में है, ठीक है। तो x और y का रेशियो क्या होगा, एक बार जोड़ दो 3 और 2 5, एक बार 3 में से 2 घटा दो 1। तो यानी कि x और y का रेशियो कितना आ गया 5:1। x बटा वाई 5/1 कह लो या एक्स वाई का रेशियो 5:1 कह लो। अब आपसे कह रहा है y जो है वो x का, तो का किसके साथ लग रहा है, का लग रहा है x के। तो x नीचे आ जाएगा और y ऊपर चला जाएगा गुणा 100। जिसके साथ का लगेगा वो नीचे। तो 1/5 गुणा 100 यानी कि 20%। भाई 1/5 मैंने टेबल में लिखवाया आपको, 1/5 मतलब 20%। अब काट लो 20 बार जाएगा, तो 20% बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे आ जाइए, ये देखिए जरा। मैंने तेरे ही सहारे सागर में नैया तार नहीं काहे की बनाई काहे की पतवार। देखो x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। अब आप क्या करेंगे इसमें बताइए। आप करेंगे सर x माइनस वाई और इसका कितना 85%, 85% किसके बराबर है x प्लस वाई और इसका कितना बचा 25%। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, परसेंट से परसेंट काट दो, 5 पूरे 25 और 5 से जाएगा 17 बार। और यहां x प्लस वाई है, यहां x माइनस वाई है। तो आपको क्या करना है x प्लस वाई बटा x माइनस वाई का अनुपात। तो x प्लस वाई के सामने क्या है 17 और x माइनस वाई के सामने क्या है 5। तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई कितना आ गया 17/5। अब यहां से मैं डायरेक्ट कहूंगा x बटा वाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगेगा। तो एक बार जोड़ दो 17 और 5 22 और एक बार घटा दो, 17 में से 5 गया 12, तो 2 छिक्कू 12, 2 से जाएगा 11 बार। आप कहेंगे सर x और y का रेशियो कितना आ गया 11:6। भाई x बटा वाई 11:6 है या x y का रेशियो 11:6 है, एक ही बात है, एक ही बात है। अब हमसे कह रहा है कि y जो है वो x का कितना परसेंट है, का किसके साथ लग रहा है, का किसके साथ लग रहा है जरा बताओ, का किसके साथ लग रहा है, का लग रहा है सर x के साथ। तो x आ जाएगा नीचे, तो x आ जाएगा नीचे, y रह जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई 100। तो 6 की 100 में गुणा करेंगे 600/11%। तो 11×5 55, 5 11×4 44, 54 सही 6/11%। 54 सही 6/11%। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है।
ठीक है जी। आ जाओ एक और सवाल पे, इसका जवाब बताओ फिर। सवाल है x माइनस वाई का 75% बराबर x प्लस वाई का 45%। पहले तो यहीं तक का सवाल देखो, यहीं तक का। उसके बाद उसने बोला कि y बराबर x का k%, वो बाद का काम है। k का 20% कितना होगा, ये सब बाद का काम है। x माइनस वाई का 75%। मैंने तेरे सहारे। पांच से जाएगा क्या, 15 से, 15 तिया 45, 15 5 75। अगर मैं यहां x माइनस वाई और x प्लस वाई और x माइनस वाई देख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई को ऊपर रखो और x माइनस वाई को नीचे रखो। अनुपात बता दो, x प्लस वाई के सामने 5 और x माइनस वाई के सामने 3। भाई ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही तो कॉन्सेप्ट है ये। तो यहां से हम CND रूल लगाएंगे, लगा सकते हैं हाँ। तो x बटा वाई कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ दो, 5 और 3 8, एक बार घटा दो, 5 में से 3 गया 2, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो बच्चे यहां से x और y का रेशियो क्या मिल गया, 4:1। यहां तक सबने कर लिया। अब सवाल कहता है कि y बराबर x का k%, तो y बराबर x का k%। अगर मैं k को ये कह दूं कितना, तो सवाल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही देखो ये लाइन देखकर आप यहां तक आप सभी दौड़ कर आ गए 4:1 तक, उसके बाद आप रुक गए, यार ये क्या पूछ लिया, y बराबर x का k%, ये कैसे करें। अब मैंने एक काम कर दिया, मैंने k को कितना लिख दिया। अब आपकी जो स्पीड है वो फिर बढ़ जाएगी। यार ये तो वही सवाल है यार, y x का कितना परसेंट है, y x का k% में आप कंफ्यूज हो गए, ये k का मतलब। अब आप ये कह लो y x का कितना परसेंट है, वो निकाल दो, वही k की वैल्यू हो जाएगी। तो भैया आप यहां जिसके साथ का लग रहा होगा वो नीचे आ जाएगा और y ऊपर चला जाएगा और गुणा 100। तो आप कहेंगे y जो है वो x का 25% है, और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी। भाई बेसिकली आपने निकाला क्या, आपने निकाला है, आपने निकाला है y बराबर x का k%। उसने बोला, मैंने बोल दिया कितना, तो y बराबर x का कितना परसेंट। आपने कहा जिसके साथ का लग रहा है वो नीचे, बची हुई संख्या ऊपर, गुणा 100, यानी कि 25%। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 25 आ गई, है ना, k की वैल्यू, परसेंट को नहीं लेना। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब सवाल कहता है k का 20%। अरे यार इसमें क्या है, घुमा रहा है खामखा सवाल को। इसका 20% निकाल दो, तो 20 पंजे 100 और 5 पूरे 25, कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन बी, बताओ। हो जाएंगे ऐसे, और ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, SSC GD में तो ये मान लो बहुत आते हैं ऐसे सवाल। परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़े बड़े सवाल भी हम करेंगे, हम एज वाले, हम जनसंख्या वाले, हम चुनाव वाले, हर तरह से घूमेंगे हम। लेकिन तो एग्जामिनर बड़ा बदमाश है, वो ऐसे सवाल रखता है, उसे कोई मतलब नहीं चुनाव बनाव से, उसे कोई मतलब नहीं जनसंख्या से, कोई मतलब नहीं है। कितना भी बड़ा सवाल दे लो, 6-6 लाइन के हम करेंगे, करने पड़ेंगे हमें, क्या करें। लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन रखता है। ठीक है, जितने भी मतलब 2-3 दिन में हमने किए हैं, जैसे ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे सवालों पे पता नहीं क्यों एग्जामिनर का ज्यादा फोकस रहता है। एनीवे लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे और चीजें हो जाएंगी हमसे। ये सवाल देखो, ये CND रूल का नहीं है, ये अलग है। ये क्वेश्चन CND रूल का नहीं है बच्चे।
कह रहा है ए का 4% प्लस बी का 2% बराबर 1/2 ए का 4% प्लस बी का 10%। क्या करें, ए का 4%, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 4% ऑफ ए प्लस 2% ऑफ बी ब्रैकेट बंद बराबर 1/2 4% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी। यही है क्या सवाल? क्या मेरा क्वेश्चन यही है? रवि किशन जी बना रहे हैं पेपर को, अच्छा ठीक है। तो क्या करना है, 2 की गुणा इधर कर दो भैया, है ना, बटे में है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की अंदर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2 की 4 में करेंगे कितना हो गया, 8% ऑफ ए प्लस 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4% ऑफ बी बराबर 4% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी, 10% ऑफ बी। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से, हर बार ऐसा लगता है ना कि यार इस बार के रक्षाबंधन के लिए, जैसे अब फेस्टिवल आ रहा है तो बात याद आ गई, इस बार के रक्षाबंधन के लिए सिस्टर को देने के लिए पैसे नहीं है। भगवान, अगली बार ऐसा होगा कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरे अकाउंट में 30, 40, 50 हजार रुपए तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। तो मतलब ऐसा होगा कि मैं अपनी सैलरी से पैसे दूंगा। कभी दिवाली आती है, ऐसा लगेगा कि यार अगली दिवाली दिवाली तो नौकरी के साथ मनेगी। कभी होली आती है, ऐसा लगता है कि यार अगली होली तो नौकरी के साथ मननी चाहिए। तो ये फीलिंग हर उस बेरोजगार बच्चे को आती है जो तैयारी के फेज से गुजर रहा होता है। मुझे भी आती थी हर बार, बर्थडे, इवन मुझे तो बर्थडे पे भी आती थी। यार इस बार बर्थडे में ना दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पार्टी वगैरह देनी पड़ेगी, पैसे है नहीं। उनको ऐसा लगता है मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास एक्चुअल में है नहीं। तो अगली बार पैसा होगा, नौकरी होगी, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और कभी आंखें बंद करके आपने ऐसा सोचा है कि अ, सपने देखे कभी आंखें बंद करके कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ जीडी की, और रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में तुम्हारा नाम आ गया, तुम वर्दी में हो, गांव वाले तुम्हारे गले में माला डाल के कंधे पे बैठा के तुम्हें घुमा रहे हैं। तो जैसा तुमने किसी और को देखा होगा, तो ऐसा फील कभी करते हो? और ये फीलिंग तब आती है जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं और लेट कर आंखें बंद कर लेते हैं। ये मत सोचना तुम्हें ही आती है, ये हर उस बच्चे को आती है जो अभी तैयारी के फेज में है। मुझे भी आती थी। बस लगे रहो, बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सर, रोज ऐसा लगता है। सपने देखने चाहिए, पॉजिटिव सपने देखने चाहिए। कुछ लोग इंस्टाग्राम में इतने बिजी हो गए हैं ना, उनको सपने भी वही आते हैं जो एआई की आजकल वीडियो चल रही है ना, मैं अदरक हूं रे, मुझे रोज सुबह पानी में उबाल के खाएगा तो पेट ठीक रहेगा रे। मतलब उनको सपने भी वही आते होंगे, इंस्टाग्राम वाले। तो इसीलिए कहते हैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, ताकि जो आपके सपने हैं वो भी पॉजिटिव रहें। और पॉजिटिव सपने नो डाउट आपको मोटिवेट करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रीम हमको आते हैं जो बहुत सारा मोटिवेशन हमारे लिए लेकर आते हैं। चलिए भाई, ए को ए की तरफ ले लो, ये 4% है, ये 8 है, तो छोटे को बड़े की तरफ लाओ। तो ये 4 इधर कर 8 में से घटेगा तो 4 बचेगा, 4% ऑफ ए। ये 4 है, ये 10 है, 4 को 10 की तरफ लेकर जाओ, फिर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6% ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो बच्चे ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए और बी का रेशियो, तो आप कहेंगे सर ए के सामने कितना है 3 और बी के सामने कितना है 2। तो ए और बी का रेशियो आ गया 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाँ मतलब कई बार, मतलब ये ना, जब मैं था तो मुझे लगता था यार ये मेरे साथ ही ऐसा होता है। टाइप 4 पे आ गए हम लोग, और टाइप 4 में सवाल नंबर 29। तो ये मेरे साथ ही होता था, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मान लो किसी दिन ना हमने बहुत पढ़ लिया,
बहुत पढ़ लिया हमने। किसी दिन मैथ्स हम नॉर्मली 2 घंटे पढ़ते थे, हमने 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लिया। या हमने जीएस हम पढ़ते थे 2 घंटे, हमने उस दिन जीएस 6 घंटे पढ़ लिया। और किस दिन हमने ना अपनी लिमिट से ज्यादा पढ़ाई कर ली, उस दिन रात को ना सपने में ना यही सवाल चलते हैं दिमाग में, मैथ्स का वो क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में सोते सोते, मतलब सपने भी में भी फिर सवाल ही आते हैं। आपने किसी दिन पूरे दिन आप जीएस पढ़ो, आप ये आजमा के देखना, किसी दिन आप पूरे दिन आप सुबह से लेकर शाम तक जीएस पढ़ो, उस दिन आप रात को सो जाओगे ना तो आपको सपने में भी जीएस ही आएगी, जीके ही आपको सपने में दिखेगी। आपने हिस्ट्री पढ़ी ना तो घोड़े दौड़ते हुए दिखेंगे, वो दौड़ रहा मोहम्मद बिन तुगलक, देखो वो भाग रहा दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, वही भागता हुआ दिखेगा तुम्हें। ए बी से 50% कम है तो बी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा? हाँ, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको मैं, रटी रटाई नहीं बता रहा कहीं की, ये होती है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है। ए बी से 50% कम है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ए और बी का रेशियो बनाना है। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इस तरह के सवालों की ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं कि ए बी से 50% कम है, ए बी से। तो सबसे पहले अगर मैं बी को 100 मान लूं, अगर मैं बी को 100 मान लूं तो आपसे बोला है ए जो है वो बी से 50% कम है। तो अगर मैंने इसी बी को 100 मान लिया तो ए क्या हो जाएगा, ए 50% कम हो जाएगा। अगर मैं बी को 100 मान लूं, अगर मैं बी को 100 मान लूं तो ए कितना हो जाएगा, 50% कम, तो ए बचेगा, बचे 50। कम कर दो। पीछे के अभी आपने देखा होगा क्लास जब हमने शुरू की थी तो शुरू के 2-3 सवाल में वो था ए बी का 25% है या ए बी का 120% है, कम या ज्यादा उसने नहीं बोला था। यहां उसने बोल दिया कि बी अगर 100 है तो ए कितना है, 50% कम। कितने सारे लोगों को ऐसे सपने आ रहे हैं यार, मतलब बताओ, हद हो गई। ठीक है, मैं समझ गया। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अब आपसे कह रहा है बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा, बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। तो सबसे पहले ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, बी ए से, तो बी ए से ज्यादा कितना है भाई, ए है 1, बी है 2, तो आपसे कह रहा है बी जो है वो ए से कितने परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले ये देखो ज्यादा कितना है, सर 1 ज्यादा है। और जिससे, ये मैंने आपको फॉर्मूले के रूप में भी लिखवाया था, जिसके साथ से लगा होगा, अधिक कितना है, अधिक कितना है 1, और जिसके साथ से लगा होगा या देन लगा होगा, कल की क्लास याद करो, वो नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना ज्यादा है भैया, 100% ज्यादा है। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा डिटेल्ड मेथड। अब मैं इसका एक ट्रिक मेथड भी बताता हूं, इस क्वेश्चन में तो है और बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बहुत जबरदस्त। ये तो आपने रेशियो बना के कर लिया, ये तो आपने ए और बी का रेशियो बनाया, फिर आपने देखा कौन किससे कितना ज्यादा है, बटे जिसके साथ से लगा होगा या देन लगा होगा इंग्लिश में, वो नीचे और गुणा 100। अब इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, जब भी दो लोगों की बात होगी कि ए बी से उतना कम है, बी ए से कितना ज्यादा होगा, ए बी से इतना ज्यादा है, बी ए से कितना कम होगा, दो लोगों का ही उलटफेर करता रहेगा, दो लोगों से ही उलटफेर करता रहेगा। ए बी से 50% कम तो बी ए से कितने परसेंट ज्यादा, ऐसे दो लोगों का, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। अब अगर ऐसे सवालों की ट्रिक आप देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, जितना भी परसेंट दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिखो, जितना भी परसेंट दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखो, और उस परसेंट से आगे क्या है, उस परसेंट से आगे अगर कम बोल रहा है, अगर वो कह रहा है कम, परसेंट से जस्ट आगे अगर कम लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में 100 में से वही परसेंट माइनस कर दो और गुणा 100, आंसर आ गया आपका। सामने देखो, मैंने आपसे क्या बोला, जितना भी परसेंट दिया हुआ है वो लिखो ऊपर, जो भी दिया हुआ है, उस परसेंट से आगे अगर कम लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में 100 में से उसी परसेंट को घटाकर 100 से गुणा। अगर ज्यादा लिखा होता,
ज्यादा लिखा होता तो परसेंट तो रहता ऊपर, नीचे 100 में वही परसेंट ऐड हो जाता। ज्यादा कहेगा तो नीचे जोड़ दो, कम कहेगा तो नीचे घटा दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 50/50 गुणा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100%। वही जो हम अभी करके आए हैं। बस कौन से सवालों में? जहां दो लोगों की आपस में तुलना करेगा, आपसे कहेगा ए की आयु, उम्र, एज, ए की एज बी से इतने परसेंट कम है, तो बी की ए से कितने परसेंट ज्यादा होगी, इस तरह का। ओके, चलो, ये दोनों मेथड आने चाहिए आपको, ये रेशियो वाला भी आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सवाल आ जाए कि एक्स वाई से 16 सही 2/3% अधिक है, एक्स वाई से 16 सही 2/3% अधिक है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम होगा? अब अगर ऐसा ऊट पटांग परसेंटेज आ जाए तो फिर ये कर तो लोगे आप ये वाला तरीका, लेकिन इसमें फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो फिर ऐसे परसेंटेज के लिए आपको रेशियो भी आना चाहिए। कैसे? सबसे पहले 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बताइए, 16 सही 2/3% का भिन्न। आप कहेंगे सर 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। आपसे कह रहा है एक्स वाई से 1/6 ज्यादा है, तो एक्स और वाई का रेशियो। तो अगर मैं नीचे वाली संख्या को y मान लूं तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा अधिक, x हो जाएगा अधिक कितना? 1, तो x कितना हो जाएगा? 7। अगर नीचे वाली संख्या को y मान लूं तो x बोल रहा है ज्यादा है x, किससे? y से। तो y को अगर मैंने 6 माना तो x क्या हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या प्लस कर दो 7। अब कह रहा है y x से कितना परसेंट कम है, तो y x से कितना कम है? सर ये तो 1 कम है, और परसेंट में बताना है तो 1 और जिसके साथ से लगा होगा मल्टीप्लाई 100। 1/7 अगर आप टेबल में देख रहे हैं अपने सामने तो वो होगा 14 सही 2/7%। कितना होगा बच्चा? 14 सही 2/7%। जिसके साथ से लगा होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसलिए दोनों मेथड आने चाहिए आपको। ये सवाल देखिए जरा। पाइप एंड सिस्टम की पीडीएफ आज डलवा दूंगा मैं, तैयार हो गई होगी तो ना। यदि रवि की आय राम से 24% ज्यादा है, अधिक है, तो राम की आय रवि से कितने परसेंट कम होगी? दो ही लोगों की बात कर रहा है ना, रवि और राम। कह रहा रवि की आय राम से इतने परसेंट ज्यादा, तो राम रवि से कितने परसेंट कम। तो सबसे पहले देखेंगे परसेंट जो दिया हुआ है वो ऊपर लिखो, नीचे परसेंट से आगे लिखा हुआ है अधिक, तो क्या करो उसे 100 में जोड़ दो, 100 में वो परसेंट जोड़ दो और मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना हो जाएगा? 24/124 गुणा 100। तो 4 से जाएगा 4 छिंग 24, 4 से जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो ये आ गया 600/31%। कहीं है क्या ऑप्शन में? ये रहा 600/31। ओके, चलो चेंज करते हैं थोड़ा सवाल को। ए बी से 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, ये बी का 5 गुना बोलेगा। ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितने परसेंट कम है? ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा? तो भैया सबसे पहले ए और बी का रेशियो बना लो। क्या बोला उसने? ए जो है वो बी का 5 गुना है, बी अगर 1 है तो 5 गुना कौन है? 5 गुना है ए,
और किसका? बी का। तो अगर मैंने बोला बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, या बी से चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बी से 5 गुना है तब भी वही बात है। अगर बी 1 है तो ए उसका 5 टाइम्स है। तो अगर मैं बी को 1 मान रहा हूं तो ए क्या है? ए 5 गुना है। अब आपसे कह रहा है बी ए से कितने परसेंट कम होगा। तो सबसे पहले ये बताओ कम कितना है? ए है 5, बी है 1। सर ये तो 4 कम है। कितना कम है भैया? 5 में से 1 घटा दो, 4 कम है। वो कह रहा है बी ए से कितने परसेंट कम होगा? देन ए, जिसके साथ से लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि 5। और कम कितना है? 4 मल्टीप्लाई 100, 4/5 अपनी टेबल में सामने देखो, 80% होगा। जल्दी से देखो अपनी टेबल में, जो आपकी स्टडी टेबल के सामने है। ठीक है भाई। कर लिया आपने? ये सवाल देखिए। कह रहा है ए बी का 1/4 है, ए बी से कितने परसेंट कम होगा? ए बी का 1/4 है, ए बी का 1/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहीं से ही अनुपात बनाएंगे। अनुपात, ए बी का 1/4 है, ए बी का 1/4, यानी कि बी अगर 4 मान लूं तो ए कितना हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या 1। अब उसको उसने कम या ज्यादा नहीं बोला, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है, रटना नहीं है सवाल को। उसने क्या बोला? ए बी का 1/4 है। 1/4 ज्यादा या 1/4 कम, ऐसा नहीं बोला। उसने सीधा बोला ए 20 का 1/4 है। तो अगर बी को मैं नीचे वाली संख्या मान रहा हूं तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो ए हो जाएगा 1। ओके, वेरी गुड। अब कह रहा है ए बी से कितने परसेंट कम होगा? ए बी से, तो बी से कम कितना है? सर 3 कम है। और अगर हमें परसेंट में बताना है तो भैया अगर हमें जिसके साथ से लग रहा होगा तो आप उसको नीचे रख लोगे, और कम है 3, ऊपर गुणा 100। 3/4 75% होता है, अपनी टेबल में सामने देखो। 3/4 भिन्न का परसेंटेज 75 होता है। 3/4 फ्रैक्शन का परसेंटेज 75 होता है। सामने देखो टेबल में लिख रहा होगा कहीं। चलिए अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूं। टाइप चेंज करके, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। रेशो प्रपोर्शन चैप्टर आपने पढ़ा, अच्छी कमांड है उसके ऊपर, तो फिर ये टाइप उसी से मिलता जुलता है। असाइनमेंट वर्क की मैं चेक करा लूंगा पीडीएफ को ना बच्चा। टेबल में नहीं है फ्रैक्शन, ये लिख लो तो 3/4 को लिख लो 75%। लिख लो उसे, क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रहे हो? यदि P की आय Q से 40% कम है तो P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितने परसेंट ज्यादा होगी? वेरी गुड। पहली लाइन से हम बनाएंगे अनुपात। ये उसने दिया हुआ है ना, ये P की आय Q से 40% कम। अब यहां उसने कम बोल दिया, तो जब मैं P और Q का रेशियो यहां बनाऊंगा, जब मैं P और Q का अनुपात बचे यहां बनाने जाऊंगा, तो मैं कहूंगा P की आय Q से 40% कम है। Q से, तो अगर मैंने बोला Q अगर 100 है तो P कितना हो जाएगा? 40% कम है, इस सवाल में बोल दिया उसने। तो P हो जाएगा 100 में से 40 घटा दो, P हो जाएगा 60। अगर वो ये कम या ज्यादा नहीं बोलता तो केस फिर अलग होता।
यहां उसने बोल दिया P की आय Q से 40% कम है। अगर मैं Q को 100 मान रहा हूं तो P हो जाएगा 40% कम, यानी कि 60। तो रेशियो आ गया 20 तिया 60, 20 पंजू 100। सवाल क्या कहता है, कह रहा है P और Q की संयुक्त आय। तो P और Q की संयुक्त आय कितनी हो जाएगी, 3 + 5 यानी कि 8। तो P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितने परसेंट अधिक है। P और Q की संयुक्त आय, तो P की आय से P कितना है 3, कितना अधिक है सर, ये तो 5 अधिक है। भाई 3 से जो 8 है कितना ज्यादा है, 3 से जो 8 है क्या वो 5 ज्यादा है, क्या वो 5 ज्यादा है कि नहीं, हां सर 5 ज्यादा है। अब जिसके साथ से लग रहा है P की आय से मोर देन इनकम ऑफ P, जिससे बोलता है वो नीचे आ जाएगा 3, और बचा हुआ अधिक 5 ऊपर गुणा 100। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 100 यानी कि 500 बटा 3%। ठीक है भाई, 3 एकम 3, 2 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 166 सही 2/3%। 166 सही 2/3%। अभी 2-3 दिन की छुट्टी है तो जितना भी परसेंटेज पढ़ा बैक टू बैक रिवीजन कर लेना। क्लास दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो देख लेना, टाइम है। और ये 3 दिन ऐसे सिलेबस के बीच में हर बार नहीं आएंगे। ये 3 दिन लगातार आपके छुट्टी के आए हैं तो ये मानो कि ब्लॉक जो भी आपका रुका हुआ काम है, बैकलॉग जितना भी है आपका, जो भी ब्लॉक हो रखा है, जो आप नहीं पढ़ पाए, लेट जुड़े, पीछे का नहीं कर पाए, सर 1-2 चैप्टर खत्म हो गए जब हमने कोर्स लिया, या फिर हम उस चैप्टर का रिवीजन नहीं कर पाए, या फिर क्लास इतनी है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा सर, वर्कशीट नहीं हो पा रही, ये 3 दिन में कर लेना उन सबको। फिर मौका नहीं मिलेगा शायद, फिर बैकलॉग क्लियर करने का मौका नहीं मिलेगा सिलेबस कंप्लीट होने तक। ठीक है, ये सवाल देखिए। बी ए से 30% ज्यादा है, सी बी से 20% कम है, तो ए सी का कितना परसेंट होगा। बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा इसका। कह रहा है कि बी ए से, यहां रेशियो बनेंगे और प्रॉपर रेशियो वाला क्वेश्चन है, सवाल है। सवाल है कि बी ए से 30% ज्यादा है। सबसे पहले यहां ए और बी का रेशियो बनाओ, ए और बी का। आप कहेंगे सर बी जो है ए से, बी ए से है तो ए को मानो 100 और बी कितना है 30% ज्यादा है। तो ए अगर 100 है तो बी ए से 30% ज्यादा है, तो बी हो जाएगा 130। 0 से 0 काटो, ये हो जाएगा 10-13। कितना हो जाएगा बच्चा, 10-13 हो जाएगा। अब सवाल कहता है सी बी से 20% कम है, तो सी किससे, बी से। तो अगर मैं बी को 100 मान रहा हूं तो सी कितना हो जाएगा 20% कम, तो सी हो जाएगा 80। तो 20 चौको 80 और 20 पंजू 100। ये हो गया बी और सी का रेशियो। अब ए बी सी का कंबाइंड रेशियो कर लो। क्या करो, ए बी सी का कंबाइंड रेशियो कर लो, ए बी सी का, ए बी सी का। तो ए और बी कितना है 10-13, बी और सी कितना है 5-4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पंजे 50, 13 पंजू 65 और 13 चौकू 52। ये रेशियो आ गया 50, 65 और 52। ये तो आपने सीखा है। अब आपसे कह रहा है ए जो है वो सी का कितना परसेंट है। बच्चे कितने परसेंट, ज्यादा या कम नहीं बोला उसने, उसने कहा ए सी का कितना परसेंट है। तो जिसके साथ का लग रहा है वो संख्या नीचे आ जाएगी, सी यानी कि 52, और ए कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50 और गुणा 100। कर लो भैया सॉल्व इसे। ये आ जाएगा 5000/52%। 4 से जाएगा 13 बार, 4 से जाएगा 4 एकम 4, 1250। 13 से काटेंगे, 13 निम्मा 117, 3 5 8, 13 छिंग 96 पॉइंट समथिंग, 96 पॉइंट समथिंग
96.15%। कितना आ गया? 96.15%। ठीक है भाई, इस सवाल देखिए। नहीं, ये करो पहले, उनको बाद में करेंगे, पहले इसे करो। कह रहा है पी को क्यू से 25% कम अंक मिले। पी को क्यू से 25% कम अंक मिले। आर को क्यू से 40% कम अंक मिले। यदि पी क्यू आर के अंकों का योग 1410 है तो क्यू और आर के अंकों का डिफरेंस क्या होगा? यहां भी रेशियो बनेगा। पी को क्यू से 25% कम, यानी कि क्यू अगर 100 है तो पी कितना है? 25% कम, यानी कि 75 है। तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100। अब कह रहा है कि आर क्यू से 40% कम है। आर क्यू से, तो क्यू अगर 100 है तो आर कितना है? 40% कम, यानी कि 60 होगा। 20 तिया 60, 20 पंजू 100। अब यहां से क्या करो? पी क्यू आर का रेशियो ले लो, तो कितना होगा? 3-4, और ये हो जाएगा 5-3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौको 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12। ठीक है भाई, सवाल कहता है पी क्यू आर का योग 1410 है। अगर मैं 1410 इनका योग करता हूं, 15 12 27 और 20 47, 1410, तो एक यूनिट का मतलब 47 तिया 141 होता है, 3 बार कटेगा। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 30। आपसे कह रहा है क्यू और आर का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 20 और 12 का 8। तो डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 30 गुणा 8। कितना हो गया बच्चा? 240। कितना हो गया? 240। 240 बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ये सवाल देखिए। ये थोड़ा सा और बड़ा सवाल हो गया। कह रहा है ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 30% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना परसेंट अधिक होगा? चलो कल हम यहीं से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास, यानी कि होमवर्क दे देता हूं ये, और एक और दे देता हूं इसके साथ, है ना। 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, कल इन दोनों को करेंगे। आप इनको ट्राई करके आना, दोनों को, इन दोनों को, ये और ये। ठीक है, बाकी तो फिर अब आगे, कल आपका ऑफ रहेगा। ओके, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।